हेलो, वेलकम टू ओमाई एग्जाम। तो आज हम करने वाले हैं एमपी जीके का 17वां पार्ट। ठीक है। इसमें मैं आपको पहले बताता हूँ, इसमें टफ क्वेश्चन है। अगर आप एमपी पुलिस या एसआई या फिर पटवारी की एग्जाम देना चाहते हो तो आप वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है। ठीक है, लेकिन खासकर एमपीपीएससी वालों के लिए, एमपीपीएससी वालों के लिए ऐसा नहीं है कि वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा टफ है और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके अच्छे से क्वेश्चन समझाऊंगा। अगर आप इन क्वेश्चनों को देखते हो तो आपके एम पी एस आई, एम पी पुलिस वगैरह में सभी क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको जो भी सभी वीडियो है उनको देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि सीपी यानी कि सेंट्रल प्रोविंस को केंद्रीय प्रांत के रूप में कब गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 नवंबर 1861 में। ठीक है। तो क्या हुआ था कि सीपी बरार, जिसको सागौर और नागपुर को मिलाकर बनाया गया था, सागौर और नागपुर प्रांत को मिलाकर इनको सीपी को बनाया गया था। तो क्या था कि 1956 तक मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। तो 1956 तक अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश क्या था, तो इसी को मध्य प्रदेश कहा जाता था, सीपी को। ठीक है। तो इसके प्रथम जो मुख्यमंत्री थे तो उनका नाम क्या है? तो वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल। ठीक है। और राज्यपाल राज्यपाल की बात करते हैं तो उनका नाम था राघवेंद्र राव, राघवेंद्र राव, जो कि सीपी के राज्यपाल थे। हम यहाँ पे ओनली सीपी की बात कर रहे हैं। बरार, बरार 1936 में जुड़ा था। 1936 में सीपी एंड बरार, इसका नाम पूरा क्या हो गया था? सीपी और बरार 1936 से पहले इसका नाम ओनली सीपी था। क्या था? सीपी। तो इसको आप याद रखना है। सीपी बरार 1936 से लेके 1950 तक रहा था, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा भवन भोपाल में अवस्थित है, ये आप सबको पता होगा। इस भवन के द्वार पर विशाल वृक्ष की पेंटिंग है। तो किस वृक्ष की पेंटिंग है? तो जीवन वृक्ष, जिसको जीव वृक्ष भी कहा जाता है, जीव वृक्ष भी इसको कहा जाता है। तो क्या है कि विधानसभा भवन जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैं बता दूं आपको, 1996 में। ठीक है, 1996 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने इसका उद्घाटन वगैरह किया था। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, जो राष्ट्रपति थे उस समय, तो उन्होंने ही इसका अनावरण किया था विधानसभा भवन का। इससे पहले मिंटो हॉल थी, यानी कि जो आज़ादी के बाद हमने, हमारे जो मंत्रीगण थे, तो विधानसभा भवन मिंटो हॉल था, मिंटो हॉल। और क्वेश्चन पूछा जाए कि मिंटो हॉल की स्थापना कब की गई थी? 1909 में। ओके, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि 1956 से लेके 1996 टोटल 40 वर्ष तक मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन रहा था। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो अभी वर्तमान में जो विधानसभा है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, उसका जो बनना, यानी कि उसका जो डिजाइन वगैरह वास्तुकार थे, तो उनका नाम क्या था? तो चार्ल्स कोरिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चार्ल्स कोरिया ने, आर्किटेक्ट कह सकते हैं इंग्लिश में, चार्ल्स कोरिया। ओके। तो जो वर्तमान में इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है, तो उसके वास्तुकार आर्किटेक्ट कौन थे? तो चार्ल्स कोरिया। इसको आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कैलाश विजय वर्गीय, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। बात करते हैं श्री अर्जुन सिंह की। तो ये 3 बार सीएम रह चुके हैं, एमपी के 3 बार सीएम रह चुके हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सिंधी जिले में। सिंधी जिले मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है, सिंधी सिंगरौली। तो आपको याद रखना है।
और यहाँ से खास बात यह है कि अभी एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल से लेकर, तो यहाँ से एमपीपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है कि ये पंजाब की राज्यपाल रह चुके हैं, पंजाब की राज्यपाल रह चुके हैं। ओके, राज्यपाल रह चुके हैं। और मेन बात यह है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल कास जिसमें मीथेन गैस जो रिसी थी आइसोसाइनेट, तो उस समय पूछा जाए क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री अर्जुन सिंह। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों लोग मरे थे, उस समय अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। बात करते हैं श्री सुंदरलाल पटवा की, तो इनका जन्म हुआ था नीमच में। ये 2 बार सीएम रह चुके हैं एमपी के, 2 बार सीएम रह चुके हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। प्रकाश चंद्र शेट्टी, ये भी 2 बार सीएम रह चुके हैं। ओके, इनके समय में सबसे पहले आपातकाल लगा था एमपी में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो आपातकाल लगा था, तो उस समय मध्य प्रदेश की सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री? श्री प्रकाश सेठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि मालवा की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु किसने कहा था? तो ये कहा था चीनी यात्री फायान ने। किसने कहा था? फायान ने। तो ये भारत में आया था, लगभग 13 वर्ष तक हमारे भारत में रहा था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से जो भी साक्ष्य थे और जो भी कुछ यहाँ पे अपने देश में, नेपाल में और श्रीलंका में जो भी उसको कुछ अनुवाद करने के लिए मिला, उसने उसका अनुवाद किया और अपने देश में वापस ले गया था उनको। और यहाँ से दूसरा है मेगास्थनी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीके के हिसाब से। तो इसकी आपको एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके का क्वेश्चन है ये कि इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। अगला क्वेश्चन है हैंसोंग, तो ये भी चीनी यात्री है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था और लगभग 15 वर्ष तक हमारे देश में रहा था, भारत में। ठीक है, 15 वर्ष तक। इसकी भी एक पुस्तक है जिसका नाम है सीयू की। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सीयू की किसकी पुस्तक है? हैंसोंग की। तो बाबर का तो आपको पता होगा, मुगल बादशाह बाबर। इसका जन्म 1483 में हुआ था और इसकी डेथ जो हुई थी आगरा में हुई थी। और इसका मकबरा कहाँ पे है? काबुल में। काबुल कहाँ पे है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सीमा सबसे कम किस देश के साथ टच होती है, तो अफगानिस्तान के साथ। टोटल 106 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ। 5वां क्वेश्चन है कंचन घाट किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट अवस्थित है। और इस घाट पर एक खास बात है, वीर सिंह बुंदेला की छतरी बनी हुई है। वीर सिंह बुंदेला, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीर सिंह बुंदेला की जो छतरी है वो किस नदी के तट पर है? बेतवा नदी के तट पर अवस्थित है। ओके, और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देवगढ़। इसको आप रट्टा मार लेना, देवगढ़, क्योंकि इसको बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। आइलैंड। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि बेतवा का आइलैंड किसे कहा जाता है? देवगढ़ को। तो बेतवा नदी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए हमको। तो इसकी जो लंबाई है 480 किलोमीटर है। आपको पता तो होगा ही कहाँ से निकलती है, सॉरी। तो ये निकलती है गोहर, रायसेन, कुमरा से। कहाँ से? कुमरा गाँव कहाँ पे है? रायसेन में है। रायसेन से निकलती है और इसके अन्य नाम है बेत्रावती और शिव की पुत्री। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सांची की जो स्तूप है, सांची और विदिशा की जो स्तूप है किस नदी के तट पर है? तो ये भी बेतवा नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये थोड़े बहुत फैक्ट थे, इनको आपको लिख लेना कहीं पे।
तो नर्मदा का आपको पता होगा अनूपपुर जिले से निकलती है, अमरकंटक से, अनूपपुर अमरकंटक से, और जो कि खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है नर्मदा की, जो कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। ओके, जो कि पूरब से लेकर पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है, और दूसरी है ताप्ती। ताप्ती कहाँ से निकलती है? बैतूल से। मध्य प्रदेश की बैतूल जिले से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती की जो लंबाई है 724 किलोमीटर। और ये दोनों ही नदियां, नर्मदा और ताप्ती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा का निर्माण कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? नर्मदा एंड ताप्ती। ओके, ये बैतूल से निकलती है और वो अमरकंटक से। और यहाँ पे चेवल लिख गया है, सॉरी, यहाँ पे चंबल नदी है, चंबल, जो कि मऊ से निकलती है, इंदौर से। इसकी जो लंबाई है 965 किलोमीटर है। महू अभी फिलहाल में ही 8 दिसंबर को शायद भीमराव अंबेडकर का जो मनाया गया था, तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? महू में। महू कहाँ पे है? इंदौर में। ओके, इंदौर को मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई, जो कि चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है, चौथी बार बना है 2021 में। इसको याद रखना आपको। चंबल नदी किस नदी में जाके मिलती है? यमुना में। किस नदी में मिलती है? यमुना में। बेतवा की थोड़ी बहुत जानकारी याद रखना आप, जो मुझको थोड़ा याद आ रहा है, क्योंकि इसकी जो नदियां हैं, सहायक नदियां बीना और धसान। तो यहाँ पे बीना की बात करते हैं तो इस पे एक जलप्रपात बना हुआ है, भालकुंड, जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भालकुंड किस नदी पे है? तो ये बीना नदी पे है, और बीना नदी बेतवा की सहायक नदी है। ओके, बीना, धसान और सिंधी, इनको आपको याद रखना है। वीडियो थोड़ा लंबा भले ही हो जाए, लेकिन आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। मेरा तो ये फर्ज है आपको बताना सब कुछ। आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। 6वां क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लंगूर प्रदेश के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रातापानी अभ्यारण्य में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1978 में की गई थी। 1978 में। किस जिले में है? रायसेन में है, और रायसेन में ही सांची का स्तूप बना हुआ है। ठीक है, सांची का स्तूप, जिसको 1989 में यूनेस्को में जोड़ा गया था। ठीक है, भीमबेटका इसी रातापानी के अंदर अवस्थित है। क्वेश्चन पूछा जाए कि भीमबेटका किस अभ्यारण्य के अंतर्गत अवस्थित है? रातापानी के अंदर। ओके, रालामंडल अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये इंदौर में है, और ये हमारे एमपी का सबसे छोटा अभ्यारण्य है रालामंडल, जो टोटल 2.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1989 में की गई थी। ठीक है, 1989 में ही सांची को यूनेस्को में जोड़ा गया था, याद रखना आपको। बात करते हैं सरदारपुर अभ्यारण्य की, तो ये कहाँ पे है? धार जिले में। धार जिले की एक प्रसिद्ध नगरी है मांडू। मांडू काफ़ी प्रसिद्ध है, तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाए कि मांडू किस जिले में है, तो धार में है। ओके, सरदारपुर, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, जिसकी जो क्षेत्रफल है 12.96 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? खरमोर पक्षी के लिए। सरदार जो है खरमोर पक्षी यहाँ पे पाया जाता है। खरमोर पक्षी, क्वेश्चन आए कि खरमोर पक्षी कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया सरदारपुर अभ्यारण्य में। और ये है हमारे एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही। तो नौरादेही कहाँ पे है? सागर में। सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन में, इन चारों जिलों में इसका क्षेत्रफल अवस्थित है, जो कि कितना है? 1194 किलोमीटर लगभग है, वर्ग किलोमीटर, सॉरी, 1194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए?
बुरहानपुर। तो बुरहानपुर, तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुरहानपुर को कब जिला बनाया गया था। 15 अगस्त 2003 को। 2003 में टोटल 3 जिले बने थे, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। ठीक है, 2003 में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको आपको याद रखना है। बुरहानपुर खास है क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गुल आरा महल कहाँ पे है, गुल आरा महल कहाँ पे है, तो ये बुरहानपुर में है। और शाह नवाब खान की मकबरा कहाँ पे है, तो ये भी बुरहानपुर में है। तो आंसर क्या होगा आपके क्वेश्चन के, पावरलूम के लिए जाना जाता है। तो पावरलूम उद्योग के लिए बुरहानपुर को जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है। अगला है कि मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी 1977 में। ठीक है, तो इसको याद रखना आपको, ओनली 1977, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एमपी पुलिस में। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था, यह कहाँ से हुआ था। तो ये कौन सा अखबार है, तो ग्वालियर, यानी कि अखबार ग्वालियर, जो कि 1840 में प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में, उर्दू भाषा का। लेकिन 1846 में सबसे पहले 1848, जो कि सबसे हिंदी भाषा का जो प्रकाशित हुआ था पत्र मालवा अखबार था, जो कि 1848 में हिंदी का पहला अखबार था। ओके, तो इसको याद रखना आपको। 10वां क्वेश्चन हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ग्वालियर आकाशवाणी की स्थापना 15 अगस्त 1964 को की गई थी, जी हाँ सही है। जबलपुर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 6 नवंबर 1964 को, ये भी सही है। छतरपुर आकाशवाणी केंद्र 7 अगस्त 1976 को, ये भी सही है। चौथा है कि रीवा आकाशवाणी केंद्र 7 अक्टूबर, लेकिन ये गलत है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1977 को, 1977 को। ठीक है, तो इसको याद रखना आपको। छतरपुर, खजुराहो किस जिले में है, तो पूछा जाता है खजुराहो, तो ये छतरपुर जिले में है, जिसको 1986 में यूनेस्को में जोड़ा गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को यूनेस्को में जोड़ा गया है फिलहाल वर्तमान में 2021 तक, दिसंबर लास्ट तक, तो 3 है। ठीक है, 2 तो मैंने आपको बता दिए, लास्ट है भीमबेटका जिसको 2003 में यूनेस्को में जोड़ा गया था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद तो नहीं, आपको अच्छे भी लगे होंगे।